हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 38 फॉर क्लास 7th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 9 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम प्रकाश चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए दक्षिण या वाम के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब में कई रोचक विशेषताएं होती हैं। इनमें से कुछ से आप पहले से ही परिचित हैं। तो कुछ विशेषताएं हमने पहले की वर्कशीट में पढ़ी हैं। फर्स्ट क्या है, दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा होता है, तो ठीक है। और दूसरा, प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, सीधा होता है। अब प्रतिबिंब की एक और विशेषता जानने का समय आ गया है और आइए इसे समझते हैं। तो प्रतिबिंब की एक और विशेषता को हमें यहाँ पर जानना है। जब वाम बने दायां, यानी बायां जो है वो दायां दिखाई दे और दायां जो है वो बायां दिखाई दे, इसके लिए आपको एक सिंपल गतिविधि करनी है। जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हो तो यह बिल्कुल आपके जैसा प्रतीत होता है, लेकिन आप और दर्पण में आपकी प्रतिबिंब के बीच एक दिलचस्प अंतर है। तो क्या है, एक आपके और दर्पण के बीच में एक दिलचस्प अंतर है। तो आइए निम्नलिखित गतिविधि करें। तो गतिविधि जो है वो हमें यहाँ पर करनी है। समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए। तो क्या करना है, समतल दर्पण के सामने खड़े होकर जो है हमें अपना प्रतिबिंब देखना है और अपना दाहिना हाथ जो है वो ऊपर उठाना है। और आपको क्या लगेगा, देखिए कि आपका प्रतिबिंब कौन सा हाथ ऊपर उठाता है। ठीक है, तो बच्चों आपको लगेगा कि हमारा जो हमने हाथ दायां उठाया है, और ठीक है हमें लगेगा हमारा बायां हाथ ऊपर उठ रहा है। तीसरा, आपको क्या करना है, जब अपने बाएं कान को स्पर्श कीजिए और ध्यान से देखिए कि आपका प्रतिबिंब किस कान को स्पर्श करता है। तो आपको लगेगा कि आपका दायां जो है हाथ दाएं कान को स्पर्श कर रहा है। क्लियर। अवलोकन क्या दिया गया है, अवलोकन दिया गया है कि आप देखते हैं कि प्रतिबिंब में दायां जो है वो बायां और बायां जो है वो दायां दिखाई देता है। केवल पार्श्व में ही यह अदला बदली हुई है, प्रतिबिंब उल्टा नहीं दिखता। यानी ऐसा नहीं है कि जो प्रतिबिंब है वो आपको ऐसा दिखाई दे, ऐसा नहीं होता है। समतल दर्पण में जैसी वस्तु होती है उसी तरह का प्रतिबिंब होता है। बस जो फर्क क्या है, पार्श्व में कि जो दायां है वो बायां दिखाई देगा और जो बायां है वो दायां दिखाई देता है। क्लियर। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब में इस प्रकार के बाएं दाएं उत्क्रमण को पार्श्व व्युत्क्रमण कहा जाता है। और ये जो विशेषता है इसको हम पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं बच्चों लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, यानी पार्श्व व्युत्क्रमण। तो इसमें हमें दायां बायां दिखाई देगा, बायां दायां दिखाई देता है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर दिखाया भी गया है, चित्र में दिखाया गया है कि ये हाथ जो है उठाया गया है और दर्पण में कैसा लग रहा है कि आपने अपना दूसरा हाथ उठाया हुआ है। ठीक है। उसके बाद देखिए अब आपको बहुत ही आसान से प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न क्या है, प्रत्येक में कोष्ठक में दिए गए उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला दिया गया है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव डैश होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है या उल्टा होता है। सभी बच्चे जानते हैं समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है बच्चों, सदैव सीधा होता है। तो इसमें आंसर में आप लिख देंगे सीधा। सेकंड, वस्तु का बायां भाग दर्पण में डैश दिखाई देता है। वस्तु का बायां भाग दर्पण में कैसा दिखाई देता है, दर्पण में दायां दिखाई देता है। तथा वस्तु का दायां भाग दर्पण में बायां दिखाई देता है। ठीक है, कैसा दिखाई देगा, वो बायां दिखाई देगा। तो इसमें एक में आप दायां कर देंगे और एक में बायां। तो इसमें आपका दायां आ जाएगा और इसमें बायां आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, ऐसे दो और उदाहरण लिखिए जहां आप दी गई गतिविधि की घटनाएं देखते हैं।
तो जो आपने गतिविधि देखी ऐसी घटनाएं और आप कहाँ देखते हैं जिसमें हमें दायां बायां और बायां दायां दिखाई देता है। तो आइए बच्चों इसका आंसर लिखते हैं। गतिविधि है ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जहां आप दी गई गतिविधि की घटनाएं देखते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा? जब हम अपना प्रतिबिंब पानी में देखते हैं तो हमें दायां हाथ बायां और बायां हाथ दायां दिखाई देता है। तो पानी में भी हमें अपना प्रतिबिंब उसी तरह दिखाई देता है। सेकंड है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में भी हमें पार्श्व वितक्रमण दिखाई देता है। तो जो एम्बुलेंस होता है उसमें क्या होता है, उसमें कुछ इस तरह से जो है बच्चों यहाँ पे लिखा होता है। एम्बुलेंस को हम कुछ जो है ऐसे लिखा जाता है एम्बुलेंस, ठीक है ना, जैसे ये दिया गया है ना, ऐसे उल्टा करके लिखा जाता है। सभी बच्चों ने पहले की वर्कशीट्स में किया भी हुआ है। तो एम्बुलेंस ऐसे दिखाई देता है, ऐसे लिखा जाता है ताकि पीछे जो गाड़ी है ठीक है उसको जो है वो बिल्कुल सीधा दिखाई दे, और इस तरह से वो फिर हमें सीधा करके दिखाई देता है। तो ये भी जो है पार्श्व वितक्रमण का ही क्या है, एग्जाम्पल रहेगा। पार्श्व वितक्रमण, ठीक है, उसका एग्जाम्पल रहेगा। तो ये आप आंसर में लिख देंगे। ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।